कभी ये सोचा है कि हर रोज टेक्नोलॉजी में नई नई चीजें आ रही हैं, लेकिन हमारे फोन की बैटरी वो आज भी एक दिन से ज्यादा मुश्किल से ही चलती है। आखिर ऐसा क्यों है? चलें आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उनमें कितनी सच्चाई है। देखिए, बैटरियों से उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें एक ऐसी इनकलाबी टेक्नोलॉजी के तौर पर दिखाया जाता है जो हमें एक साफ सुथरे मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगी और फॉसिल फ्यूल पर हमारा इन्हिसार हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। तो फिर असल सवाल ये है कि क्या बैटरी टेक्नोलॉजी में वाकई कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है या ये सब सिर्फ बातें ही हैं? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो इन दावों को एक तरफ रखते हैं और जरा असल आदातो शुमार पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं मौजूदा आलमी मार्केट से कि वो कितनी बड़ी है। तो जरा इस नंबर को देखें, 156 अरब डॉलर। एक अंदाजे के मुताबिक 2024 तक आलमी बैटरी मार्केट इतनी बड़ी हो जाएगी। इससे इसकी मुआशी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। और यहां एक दिलचस्प बात यह है कि मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी तकरीबन 76% रिचार्जेबल बैटरियों का है। और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स, जो अब हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। और हैरानी की बात यह है कि नई टेक्नोलॉजी पर इतनी तवज्जो के बावजूद लिथियम आयन और बहुत ही पुरानी लेड एसिड बैटरियां आज भी मार्केट पर छाई हुई हैं। जी हां, लेड एसिड, जो 150 साल से ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है, आज भी गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए सबसे काबिल-ए-एतमाद और सस्ता हल माना जाता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई, अगर मार्केट इतनी बड़ी है तो बैटरी टेक्नोलॉजी में तरक्की इतनी सुस्त क्यों है, खासतौर पर जब हम इसका मुवाजना दूसरी टेक्नोलॉजी के शोबों से करते हैं। यहां फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। देखें, माइक्रोचिप्स में चलता है मोर का कानून, जिसका मतलब है कि हर 2 साल में परफॉर्मेंस डबल हो जाती है। जबरदस्त रफ्तार है ये। लेकिन दूसरी तरफ है हमारी लिथियम आयन बैटरियां। उनकी सलाहियत में सालाना सिर्फ और सिर्फ 5% का इजाफा हो रहा है। वजह यह है कि चिप्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को हरकत देनी होती है, जबकि बैटरियों में पूरे के पूरे एटम्स को हिलाना पड़ता है, और यह एक बहुत ही सुस्त कीमियाई अमल है। इसकी एक और वजह यह है कि बैटरियां डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसी नहीं हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस हैं जिनकी अपनी कुछ कुदरती हदूद हैं। वो कितनी तवानाई जमा कर सकती हैं और कितनी तेज़ी से चार्ज हो सकती हैं, उन सब की एक हद है। ये बिल्कुल एक चाबी वाले खिलौने की तरह हैं। आप उनमें एक महदूद तवानाई ही भर सकते हैं। बेहतर बैटरियों को समझने के लिए 2 बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली है मखसूस तवानाई, यानी बैटरी का रन टाइम कितना है, और दूसरी है मखसूस ताकत, यानी वो कितनी तेज़ी से पावर दे सकती है। बिल्कुल एक गाड़ी की तरह जिसका एक फ्यूल टैंक होता है और एक इंजन। तो चलें अब अगली नस्ल की बैटरी टेक्नोलॉजीज पर एक नज़र डालते हैं जो इस वक्त तैयारी के मराहिल में है, और देखते हैं कि उनमें क्या उम्मीदें हैं और क्या रुकावटें आ रही हैं। सबसे पहले आती हैं लिथियम मेटल बैटरियां, जो 1980 की दहाई में मुतारिफ हुई थीं। ये बहुत ज़्यादा तवानाई ज़ख़ीरा कर सकती हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा मसला है डेंड्राइट्स। ये सुई जैसी धाती रेशे होते हैं जो शॉर्ट सर्किट और यहाँ तक कि आग लगने की वजह भी बन सकते हैं। फिर आती है लिथियम एयर। इसका ख्याल 1970 की दहाई से मौजूद है, और थ्योरी में तो ये पेट्रोल जितनी तवानाई दे सकती है, लेकिन असल मसला यह है कि इसे काम करने के लिए हवा से खालिस ऑक्सीजन चाहिए, जो इसे हकीकी दुनिया के लिए नाकाबिले अमल और ख़तरनाक हद तक गैर मुस्तहकम बना देता है। लिथियम सल्फर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो शायद जल्द ही मार्केट में आ जाए, लेकिन इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बहुत जल्द खराब हो जाती है। मतलब इसकी चार्जिंग साइकिल लाइफ बहुत ही मुख्तसर है। इस चैलेंज की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अमेरिका में जॉइंट सेंटर फॉर एनर्जी स्टोरेज रिसर्च ने $120 मिलियन के बजट के साथ 555 प्लान शुरू किया। मकसद 5 साल में एक ऐसी बैटरी बनाना जो 5 गुना ज्यादा ताकतवर और 5 गुना सस्ती हो। और ये चैलेंज कितना पुराना है, इसका अंदाज़ा टोयोटा की इस कहानी से होता है। 1925 में साक्ची टोयोटा ने एक ऐसी बैटरी बनाने पर 10 लाख येन के इनाम का ऐलान किया जो पेट्रोल से ज़्यादा तवानाई दे सके। तकरीबन 1 सदी गुजर चुकी है और वो इनाम आज तक किसी ने नहीं जीता। तो इन तमाम हकायक को देखते हुए हमें बैटरियों के किरदार को शायद एक नए ज़ाविये से देखने की ज़रूरत है। हकीकत तो ये है कि कुछ शोबों में बैटरियां फॉसिल फ्यूल का मुतबादिल बन ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पर अगर एक हवाई जहाज़ के तमाम इंजन और ईंधन को बैटरियों से बदल दें तो वो सिर्फ 10 मिनट ही उड़ पाएगा। वज़न और तवानाई की कसाफत यहाँ सबसे बड़ी रुकावटें हैं। तो अहम नुक्ता यह है कि बैटरियों और फॉसिल फ्यूल की अपनी अपनी खूबियां हैं। बैटरियां साफ हैं, खामोश हैं और फौरन तवानाई देती हैं,
जबकि फॉसिल फ्यूल में 100 गुना ज्यादा तवानाई होती है। एक हर जगह दूसरे की जगह नहीं ले सकता। तो शायद हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। किसी मौजज़ाती बैटरी का इंतज़ार करने के बजाय असल सवाल ये होना चाहिए कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है, हम उसे ज़्यादा होशियारी से कैसे इस्तेमाल करें और उसे सही काम के लिए कैसे मुंतखब करें।